Hello guys, this is Abhishek Agnihotri, your maths teacher from Springdale College, Pilibhit. Till now, we have discussed about chapter 1st, 2nd, 3rd and 4th of NCERT class 9th. Alright, and in this session, we will go through some doubts which we have got from many of the students from WhatsApp and different social medias that they have some doubt in previous sessions. So we will try to clear some doubts which they had in their mind in this session. Okay. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में फिर से समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम को ज़्यादा डिटेल में हम इस सेशन में नहीं देख पाएंगे बिकॉज यू शुड गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर्स विच आई हैव अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल. ऑलराइट, सो नंबर सिस्टम में अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इरेशनल और रेशनल नंबर को पहचानना. ओके, डेफिनीशन की बात करें देन सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोग यूज जो नंबर करते हैं 9th स्टैंडर्ड तक वो सारे नंबर्स रियल नंबर यूज करते हैं. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो सबसे टॉप पे आ गया हम लोगों का रियल नंबर. रियल नंबर्स. अब रियल नंबर्स में दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. रियल नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज रेशनल नंबर एंड सेकेंड इज इर्रेशनल नंबर. अब रेशनल और इरेशनल में भी अगर हम डिवाइड करना चाहें तो इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं on basis of the questions which have given in your NCERT or different types of publications. Okay, फर्स्ट हो गया रेशनल नंबर, सेकेंड हो गया इर्रेशनल नंबर. अब रेशनल और इर्रेशनल में अगर हम बात करें तो रेशनल अगर फ्रैक्शनल फॉर्म की बात करें सो द नंबर्स विच कैन बी put in the form of p upon q, okay, those are called rational numbers, and the numbers which cannot be put in the form of p upon q are irrational numbers. okay, यहां तक बात की थी. जो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर दिए हैं तो अगर p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं देन रेशनल, p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं देन दीज आर इर्रेशनल. ओके, the condition is here q should not be equal to 0. q should not be equal to 0. The remaining things we have already discussed in previous lecture. अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले तो इन नंबरों को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में. किस तरीके से, अगर एक कंप्लीट नंबर दिया हुआ है आपको तो वो या तो आपका नेचुरल नंबर हो सकता है या फिर वो आपका होल नंबर हो सकता है या फिर वो आपका इंटीजर हो सकता है. ओके, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. होल नंबर अगर इसी सेट में हम लोग 0 को ऐड कर लें देन दिस कंप्लीट सेट इज होल नंबर. और इंटीजर्स की बात करें तो माइनस के नंबर्स जब हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं -2, दीज आर इंटीजर्स. तो सीधे से आप समझ सकते हैं कि जब भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिंगल नंबर्स की फॉर्म में दिए होते हैं तो सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर और सारे इंटीजर्स वी कंसीडर एज रेशनल नंबर. पहली चीज, रेशनल नंबर में हम लोग यहां पे लिख लेते हैं नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर फ्रैक्शन की बात करें तो p अपॉन q की फॉर्म में जो एक्सप्रेस हो सकते हैं और जो p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते वो इरेशनल नंबर हो गए. ठीक है, ये तो हम लोगों ने कंप्लीट नंबर्स की बात कर ली. नाउ द थिंग कम्स कि अगर ये वाले डेसिमल फॉर्म में दिए, डेसिमल मतलब जिनमें पॉइंट लगे हुए हैं. ठीक है, तो अब डेसिमल के अकॉर्डिंग इसे अगर कैटेगराइज करें सो देयर कैन बी, हम लोग जैसे नंबर्स को सॉल्व करेंगे, अगर हम लोगों को दिया हुआ है 1/4. ओके, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे देन रिजल्ट विल बी 4 1 जा 4 2 जा 8 4 5 जा 20. रिजल्ट विल बी 0.25. and taking another example 1/3, then we will get here 0.333 and so on. So here are two types of example of decimals. एक तो वो जो टर्मिनेट हो जा रहे हैं,
एंड में जाके कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं, दोज आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एंड एक वो जो हम लोगों के एंड नहीं होते, कॉन्टिन्यूअसली आगे तक चलते रहते हैं। ओके, सो इसमें हम लोग अगर इन दोनों नंबरों की बात करें तो टर्मिनेटिंग, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो आपके आ जाएंगे रेशनल नंबर्स में। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो भी आ जाएंगे आपके रेशनल नंबर्स में। लेकिन अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है इस तरीके से 0.347823 और ये ऐसे ही रिपीट होता जा रहा है, कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और एंड भी नहीं हो रहा है, मतलब रिपीट भी नहीं हो और एंड भी नहीं हो। तो इसमें दो केस मिल जाते हैं, एक तो जिसमें रिपीट हो रहा है और एंड नहीं हो रहा है, और दूसरा जो रिपीट हो रहा है और एंड हो जा रहा है, सॉरी रिपीट भी हो रहा है और एंड भी नहीं हो रहा है, दो तरह के आ जाएंगे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स तो वो हो गए जो आप एंड में आके एक डेफिनेट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देते हैं। दूसरा आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग में होता है रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। तो ये आपके आ गए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गए। और इरेशनल की फॉर्म में अगर हम बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये आ जाएंगे आपके इरेशनल में। रिकरिंग क्यों बोला गया? क्योंकि वही नंबर बार बार रिपीट होता है, जैसे 0.3333, 0.696969, ओके। और यहां पे क्या होगा 0.02379240 और आगे सो ऑन, ओके। तो जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है वो इरेशनल, और जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट होता जा रहा है वो रेशनल। यहां पे टर्मिनेटिंग होंगे वो तो रेशनल होंगे, ओके। तो हम लोगों ने बात की कि किसी भी तरह का, अब आप इस चार्ट की हेल्प से किसी भी तरह का नंबर दिया हो, चाहे वो सिंगल नंबर है तो इसके अकॉर्डिंग रेशनल हो जाएगा, अगर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो इसके हिसाब से रेशनल और इरेशनल हो जाएगा, अगर वो पॉइंट की फॉर्म में है तो इसके हिसाब से रेशनल और इरेशनल में आप डिवाइड कर सकते हैं, ओके। आई डोंट थिंक कि 9th के सिलेबस में इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो यू कैन नोट डाउन और टेक एन स्क्रीनशॉट और यू कैन गो थ्रू एनी ऑफ द मीडियम विच यू फाइंड कंफर्टेबल। आप कहीं पे भी नोट कर सकते हैं और आगे फर्दर इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें अभी एक चीज और डिस्कस करनी है हम लोगों को। कभी कभी ये आता है यू हैव टू फाइंड आउट वेदर द गिवन डेसिमल और गिवन फ्रैक्शन इज अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आपको बिना सॉल्व किए अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पहचानना है कि कौन सा फ्रैक्शन है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ 1/16, 3/19, 7/32, 2/10, 11/15, ओके, दीज आर सम एग्जाम्पल्स। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर डायरेक्टली बताना है बिना सॉल्व किए हुए कि वेदर इट्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर डिनोमिनेटर पार्ट जो है आपका नीचे वाला, उसके हम लोग फैक्टर करते हैं, अगर उसके फैक्टर्स में हम लोगों को सिर्फ 2 के या फिर सिर्फ 5 के फैक्टर्स मिलते हैं, सिर्फ 2 के या फिर सिर्फ 5 के, या फिर तीसरा केस क्या है 2 और 5 के फैक्टर्स मिलते हैं, तो हम लोग कह देंगे इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। और अगर हम लोगों को नीचे के फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी अदर नंबर मिल जाता है, 3, 7 या फिर 3 के साथ में 5 मिल जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, ऑलराइट। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 16 के फैक्टर आप लोग करेंगे तो 2, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16। सो हेयर आर ओनली फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ 2, ओके। मल्टीपल जितने भी हैं वो क्या है? 2 हैं। सो clearly we can see here it is a terminating decimal. From here 19 is a prime number, इसके कोई भी फैक्टर नहीं हो सकते, तो इसमें 2 और 5 नहीं आएगा, so it is non terminating. Here 32 will consist of only 2 as a factor. आप 32 के फैक्टर करेंगे तो सिर्फ आपको 2 मिलेगा, तो क्या होगा? तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 2 × 5, 10 के फैक्टर करेंगे 2 × 5, तो 2 × 5 में 2 भी है 5 भी है, so it is a terminating. And now here
इन 15 वी विल गेट 3 into 5। तो यहाँ पे 5 तो है लेकिन साथ में 3 भी है। सो अगर कोई भी नंबर मिल जाता है देन वी कैन से इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस चार्ट एंड try to solve as much problems as you can at your home. Now we are moving towards our next concept. Now problem is you have to rationalize the denominators of given questions. Okay, so here are 3 problems on the board. You can see root 6 upon root 3 minus root 2. First part is here. तो सबसे पहले तो रैशनलाइज करने की जरूरत क्यों पड़ी? रैशनलाइज इसलिए करना है बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर इरेशनल फॉर्म, आर इन इरेशनल फॉर्म। इरेशनल को हम लोग फिर से समझ लेते हैं, अभी हम लोगों ने पीछे चार्ट में डिस्कस भी किया है। तो इरेशनल में 2 केस हो सकते हैं। इरेशनल में या तो कंप्लीट नंबर की फॉर्म में दिया होगा या फिर आपको क्या दिया होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया होगा, डेसिमल की फॉर्म में। तो डेसिमल में अभी हम लोगों ने जो चार्ट देखा था और अभी हम लोगों ने जो टेबल देखी थी उसमें क्या दिया हुआ था कि इफ the decimal is non-terminating, non-recurring, then it is irrational. All right, and if any complete number is given inside the root, अगर कोई रूट के अंदर कोई कंप्लीट नंबर दे रखा है तो वो क्या होगा, तो वो इरेशनल होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन ये है कि अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, सपोज रूट के अंदर 16 है, सपोज रूट के अंदर 25 है, रूट के अंदर 79 है, सॉरी 49, सो दीज ऑल आर होल नंबर्स। ओके, दीज आर रेशनल। अगर रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है देन इट विल बी सेड रेशनल, एंड अगर रूट के अंदर कोई भी विदाउट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रखा विच इज not perfect square like root 7, root 3, root 15, then these will be irrational. तो आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि रेशनल और इरेशनल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। सो द नेक्स्ट थिंग्स कम्स कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो नीचे के पार्ट, जो डिनोमिनेटर के पार्ट दिए हुए इरेशनल फॉर्म में, वी हैव टू कन्वर्ट देम इन रेशनल फॉर्म। तो देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज रूट 6 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2। इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम आपको दिए होंगे उसमें आप एक काम करेंगे, इन्हें रूट को हटाने की जरूरत है और इनका रूट तभी हट सकता है, यू कैन सी हियर, इनका रूट तब हट सकता है जब इनके स्क्वायर हो जाए। रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो रूट क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ऑलराइट, तो स्क्वायर तभी हो सकता है जब कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल हो। a माइनस बी दिया हुआ है तो a प्लस बी से अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें डिनोमिनेटर की, रूट 3 प्लस 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करा दें देन क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, लेकिन अभी हम लोगों ने डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन तो कर दिया है बट इक्वेशन की बैलेंसिंग भी जरूरी है। सो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कराई गई है उसी नंबर से हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, दैट इज न्यूमरेटर साइड। ऑलराइट, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसको लेके चलते हैं। हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी डिनोमिनेटर रहती है और बैलेंस करने के लिए उसी नंबर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। लेकिन आपका कंसंट्रेशन एक जगह रहना चाहिए। कुछ लोग फ्लो में करते रहते हैं। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इससे इसे मल्टीप्लाई कराई, नेक्स्ट स्टेप में इससे इसे कट कर दिया, तो आप फिर से वहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर रैशनलाइज नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। अब क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। रूट 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, रूट 3, तो रूट के नंबरों की हमेशा रूट नंबर से ही मल्टीप्लाई होती है, सो इट विल प्रोवाइड अस रूट 18, ऑलराइट, प्लस रूट 6 will be multiplied by root 2, that will provide root 12 upon a minus b, a plus b, it will become a square minus b square, root 3 square minus root 2 square। ओके, हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। अब स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक और भी करते हैं, वो आप लोग ना करें नेक्स्ट टाइम से, इसे यहीं पे छोड़ देते हैं
उसके बाद में इसकी कैलकुलेशन करके आंसर आ जाता है। लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे, अगर ये वाले सॉल्व हो सकते हैं देन फर्दर सॉल्व करेंगे। 18 के अगर हम फैक्टर करेंगे देन इट विल प्रोवाइड 3 इंटू 3 इंटू 2। तो अभी हम लोग दे सकते हैं तो 3 जो है वो रूट के बाहर आ सकता है। ओके, तो 3 और 2 का पेयर नहीं बन रहा है, सो 2 विल इनसाइड द रूट, प्लस 12 के अगर हम फैक्टर करेंगे देन इट विल बिकम 2 इंटू 2 इंटू 3। सो 2 बाहर आ जाएगा एंड 3 अंदर रह जाएगा। क्यों? 3 की पेयरिंग नहीं हो रही है। अपॉन रूट 3 स्क्वायर, फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रूट के ऊपर जब भी स्क्वायर लगा होता है देन इट रिमूव्स रूट साइन। रूट के ऊपर स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, वैल्यू बचेगी 3। इन द सेम वे रूट 2 का स्क्वायर, वैल्यू बिकम्स 2। 3 माइनस 2 वी ऑलरेडी नो दैट इट विल 1। 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, दिस इज अवर आंसर। अब आप कहेंगे डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, अपॉन में डिनोमिनेटर 1 लिखने से भी कोई फायदा नहीं है। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है? रैशनलाइज हो चुका है। क्यों? जो डिनोमिनेटर में 1 आया है दैट इज अ रेशनल नंबर। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर की बात की गई है तो सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे और ऊपर वाले पार्ट से हम लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। नाउ वी आर टेकिंग अनदर प्रॉब्लम। इसमें क्या था? हम लोगों का ऊपर साइड न्यूमरेटर साइड में भी रूट था, डिनोमिनेटर में भी रूट दिया हुआ था। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या है? ऊपर की ओर रूट नहीं है, नीचे की ओर रूट है, लेकिन डिनोमिनेटर हमें दिखाई दे रहा है क्लियरली इट इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि रूट के अंदर 7 है। 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगेन 3 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि रेशनल के साथ इरेशनल के साथ में इरेशनल जब ऐड करते हैं देन इट कैन प्रोवाइड इरेशनल। ओके, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 4 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 3। ओके, डिनोमिनेटर की बात हो रही है तो डिनोमिनेटर में हम लोगों को किसी तरह से रूट हटाना है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने a माइनस बी में a प्लस बी की मल्टीप्लाई कराई थी। इन द सेम वे यहाँ पे a प्लस बी इज गिवन, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाई a माइनस बी, रूट 7 माइनस रूट 3। और बैलेंस इक्वेशन की बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराई है उसी नंबर से हम लोग न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। रूट 7 माइनस रूट 3। अगेन 4 की मल्टीप्लाई 7 से एंड 4 की मल्टीप्लाई 3 से। 4 रूट 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन a स्क्वायर दैट इज रूट 7 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज रूट 3 स्क्वायर। 4 रूट। अब हम लोग यहां पे देखते हैं 7 के हम लोग अगर फैक्टर करते भी हैं सो 7 इज अ सिंगल फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड अगेन 3 इज ऑल्सो अ सिंगल फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। दीज आर प्राइम नंबर्स, तो हम लोग इसे यहीं पे लीव कर देंगे। 4 रूट 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 माइनस 3 बिकम्स 4। So you can, this is the desired answer. You can see here that the denominator part is 4. 4 is a rational number, so our denominator has been rationalized. Okay, I hope you are clear with these type of problems and you will. But guys, one thing we can see here, यहाँ पे हम लोगों का आंसर तो आ गया है। अगर ये भी लिखते हैं तो गलत नहीं माना जाएगा, बट हम लोग देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है इसे और सॉल्व करने की। तो देख सकते हैं हम लोग ऊपर भी 4 है और नीचे इस लेफ्ट साइड भी 4 है और राइट साइड भी 4 है। 4 कैन बी टेकन कॉमन। ओके, सो इन ब्रैकेट इट विल लेफ्ट रूट 7 माइनस रूट 3 अपॉन 4। 4 विल बी कैंसल्ड विद 4, सो आवर फाइनल आंसर विल बी रूट 7 माइनस रूट 3। अगर आप अपॉन 1 लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं और नहीं लिखना चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। Okay, so you are I hope you are clear with this concept and try to do as much sums as you can at your home. And if you have any type of doubt related to these type of problems, then you can comment in comment box. And yes guys, you share and subscribe the channel. Thank you.